हेलो एवरीवन, आपका एडू सर्वज्ञ में स्वागत है। कॉन्सेप्ट्स थ्रू प्रॉब्लम्स में इरोडोक की प्रॉब्लम नंबर 3.12 का आज पार्ट भी करेंगे। हमसे कह रहा है अ थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर हैज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस फाई where lambda naught is a constant, phi is the azimuthal angle. Find the magnitude of the electric field strength. Part B में है on the axis of the ring as a function of the distance x from its center. Investigate the obtained function at x much and much greater than r. तो हमें एक जो है थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग दी गई है और इस रिंग की रेडियस कितनी है, आर है। रिंग पे चार्ज डेंसिटी लेमडा दी गई है और लेमडा का वेरिएशन है लेमडा नॉट कॉस फाई के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लेमडा नॉट कांस्टेंट है और फाई जो है ये एजीमुथल एंगल है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने बताया था कि एजीमुथल एंगल किस एक्सिस से मेजर करते हैं, जेड एक्सिस से मेजर करते हैं। क्लियर है। अब फिर हमसे कह रहा है पार्ट बी में कि आप रिंग के एक्सिस पर इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये कॉन्टिन्यूस बॉडी। ठीक है, ये हमारी कॉन्टिन्यूस बॉडी है। तो इसमें हम पॉइंट फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, उसे नहीं अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, रिंग पे एक छोटा सा सेगमेंट कट करेंगे। ठीक है, ये इतना सेगमेंट, ये सेगमेंट हमने रिंग पे कट किया और ये बहुत ही छोटा सेगमेंट हम कट करेंगे, इतना छोटा कि ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करे। क्लियर। अब हम ये जो है एज्यूम करते हैं कि ये हमारा जो सेगमेंट है ये रिंग के सेंटर पे डी फाई एंगल फॉर्म कर रहा है और जेड एक्सिस से ये कितने एंगल पर है, फाई एंगल पे है। क्लियर है। तो अब इस आर्क की जो है कितनी लेंथ हो जाएगी, आर डी फाई इस आर्क की लेंथ हो जाएगी। अब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, लेंथ के अकॉर्डिंग है। तो आर डी फाई लेंथ में भी कुछ चार्ज आएगा, उसको हमने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया डी क्यू का। तो डी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू आर डी फाई। क्लियर। अब इतना चार्ज इस छोटे से एलिमेंट में आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको जो है इस एक्सिस पे, रिंग की एक्सिस पे, एक्स एक्सिस आपकी रिंग की एक्सिस होगी, क्यों, क्योंकि हमारा जो रिंग का प्लेन है वो वाई जेड प्लेन है। क्लियर है। तो इस पॉइंट पर पी पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। एक्स क्यों, क्योंकि हमको बोला है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है ये। क्लियर है। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक छोटे से सेगमेंट के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। बाद में देखें, देखिए इसमें पूरे रिंग में ऐसे बहुत सारे सेगमेंट बनेंगे, तो कंप्लीट रिंग के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस छोटे से सेगमेंट के कारण जो फील्ड यहाँ पर मिलेगी उसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट हम प्रॉपरली सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। क्लियर है। तो हम इस डी क्यू चार्ज के कारण, यहाँ पे ये जो चार्ज है इतने लेंथ में डी क्यू, ये जो चार्ज है इसके कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने से पहले एक फार्मूला हम लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला होता है, तो वो होता है हमारा वेक्टर ए इक्वल्स टू क्यू, अगर क्यू हमारा क्या है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब, जब हमारा जो है चार्ज कहाँ पर है, एयर या वैक्यूम में, इनटू वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू का होल क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला। अब यहाँ पर वेक्टर आर पी क्या है, वेक्टर आर पी है पोजीशन वेक्टर किसका, उस पॉइंट का जिस पे हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। क्लियर। और आर क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज क्यू का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए हम किसके कारण कैलकुलेट कर रहे हैं, डी क्यू के कारण, कहाँ पर, पी पॉइंट। तो हमको जो है इस जो हमारा स्मॉल सेगमेंट है जिस पे डी क्यू चार्ज है, इसका भी हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो हम उसकी पोजीशन वेक्टर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट हमको मालूम है कि एक्स
कॉमा जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पे। ऐसे इस सेगमेंट पे जो हमारा स्मॉल सेगमेंट है, इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें, देखिए ये कहाँ पर वाई जेड प्लेन में लाई करेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। क्लियर। अगर हम यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिख ले रहे हैं तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस पे कितना, ये आर है और ये जेड एक्सिस से फाई, तो वाई हो जाएगा हमारा आर साइन फाई। क्लियर। तो ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हुआ इसका आर साइन फाई और जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आर कॉस फाई। क्लियर। ये आर कॉस फाई, ये हमको जो है डी क्यू चार्ज का जो है कोऑर्डिनेट मिल चुका है, ये डी क्यू का ठीक है कोऑर्डिनेट है। अब हमको पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया है और डी क्यू जो हमारा स्मॉल सेगमेंट पे चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो अब हम वेक्टर आर पी लिख सकते हैं। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर पी इक्वल्स टू एक्स आई कैप, बाकी वाई और जेड के टर्म्स जीरो हैं तो उसको नहीं लिख रहे हैं। तो हमको आर पी वेक्टर मिल चुका है, तो वेक्टर आर पी हमारा एक्स आई कैप। क्लियर। सेम वे में हम डी क्यू चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिखेंगे, तो हम उसको आर डी क्यू से सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हम डी क्यू का पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं। तो आर डी क्यू का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, देखिए एक्स जीरो है तो उसको नहीं लिख रहे हैं, बाकी वाई कोऑर्डिनेट आर साइन फाई है तो ये हो जाएगा आर साइन फाई जे कैप प्लस जेड कोऑर्डिनेट हमारा आर कॉस फाई है तो ये हो जाएगा आर कॉस फाई के कैप। क्लियर। तो हमको जो है डी क्यू चार्ज का पोजीशन वेक्टर और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये दोनों चीज़ें मालूम चल गई। अब हमको देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर डी क्यू चाहिए, तो हम वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर डी क्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो यहाँ पे हम वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर डी क्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वेक्टर आर पी हमारा कितना है, एक्स आई कैप, ये हो जाएगा एक्स आई कैप माइनस वेक्टर आर डी क्यू कितना है, आर साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस फाई के कैप। क्लियर। इससे फाइनल अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें हो जाएगा वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर डी क्यू इक्वल्स टू एक्स आई कैप माइनस आर साइन फाई जे कैप माइनस आर कॉस फाई के कैप। तो ये हमको जो है वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर डी क्यू मिल चुका है। क्लियर है। अब हम अगर फार्मूले पर आते हैं, या देखिए फार्मूले में हमको एक चीज़ और चाहिए, वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर डी क्यू का मॉड और उसका क्यूब। ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसका मॉड कैलकुलेट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर डी क्यू दिस विल बी, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये आर साइन फाई है माइनस में और ये माइनस आर कॉस फाई है, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस आर स्क्वायर, और अगर हम लिखना चाहें ब्रैकेट में आर स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर डी क्यू। अब हमको क्या चाहिए, इसका क्यूब चाहिए, तो मॉड ऑफ वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर डी क्यू का अगर हम क्यूब कैलकुलेट करें तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्लियर। तो ये हमको इसका मैग्नीट्यूड मिल गया, मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है। अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहाँ पे क्यू है वहाँ पे डी क्यू लिख देंगे, और इस डी क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसको हम लिख रहे हैं
वेक्टर डी। क्लियर है, इसे हम वेक्टर डी लिखेंगे। तो अब हम वेक्टर डी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए हमारा वेक्टर डी हो जाएगा वेक्टर डी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर आर पी माइनस आर डी क्यू, और ये हमारा कितना आया है एक्स आई कैप माइनस आर साइन फाई जे कैप माइनस आर कॉस फाई के कैप। क्लियर, अपॉन मॉड ऑफ आर पी माइनस आर डी क्यू का क्यूब। तो इसका क्यूब कितना आया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर कितना हुआ ये 3/2। क्लियर, अब देखिए ये हमको डी वेक्टर डी मिल चुका है। ठीक है, डी क्यू चार्ज के कारण जो फील्ड है, यहाँ पर अगर हम चाहते हैं तो डी क्यू की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हम डी लिख सकते हैं, हमारा डी क्यू कितना है लेमडा आर डी फाई। तो लेमडा आर डी फाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आई कैप माइनस आर साइन फाई जे कैप माइनस आर कॉस फाई के कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए लेमडा कितना है, लेमडा इक्वल्स टू लेमडा नॉट कॉस ऑफ फाई। तो लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ये वेक्टर डी मिल जाएगा। ये वेक्टर डी है, वेक्टर डी इक्वल्स टू लेमडा नॉट कॉस फाई है यहाँ पे। ठीक है, तो लेमडा नॉट आर कॉस फाई डी फाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स आई कैप माइनस आर साइन फाई जे कैप माइनस आर कॉस फाई के कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्लियर है, अब देखिए अगर कोई भी चीज़ वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है तो हम उसको उसके करेस्पॉन्डिंग आई जे और के कोफिशिएंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो इस वेक्टर डी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर डी इक्वल्स टू वेक्टर डी ई एक्स, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट डी वाई जे कैप प्लस डी ई जेड के कैप। इस वेक्टर डी को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमको वेक्टर डी मिला है इसमें आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट जो है क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, तब हमको डी ई एक्स मिल जाएगा, डी ई वाई मिल जाएगा और डी ई जेड मिल जाएगा। क्लियर, तो अगर हम यहाँ से देखिए डी ई एक्स लिखना चाहें तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा लेमडा नॉट आर कॉस फाई डी फाई एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो नेक्स्ट पेज पे हम डी ई एक्स लिख ले रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए हमको डी ई एक्स मिल जाएगा, डी ई एक्स इक्वल्स टू एक बार देख लेते हैं फिर से लेमडा नॉट आर कॉस फाई डी फाई एक्स। तो इसको हम लिखते हैं लेमडा नॉट आर एक्स इंटू कॉस फाई डी फाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये हमारा क्या है, ये आई कैप का कोफिशिएंट होगा। क्लियर, लेमडा नॉट आर कॉस फाई डी फाई एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो यही लिखे हैं, देखिए लेमडा नॉट आर एक्स कॉस पाई डी पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्लियर। सेम वे में अगर हम डी वाई लिखना चाहें तो हमको डी वाई मिल जाएगा। कंपेयर करने पे जे कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमको ये आर साइन फाई मिल जाएगा एक्स की जगह पे, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। क्लियर है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के साथ, क्योंकि माइनस है उसमें, तो माइनस लेमडा नॉट आर, और यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पे हमको आर साइन फाई लिखना है तो हमारे पास आर स्क्वायर हो जाएगा। तो लेमडा नॉट आर स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई डी फाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब इसको हम साइन फाई कॉस फाई को 1/2 साइन ऑफ 2 फाई लिख सकते हैं, तो इसको यहीं पर हम लिख ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस लेमडा नॉट आर स्क्वायर इंटू साइन 2 फाई डी फाई अपॉन इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 ये लिख लिए। क्लियर। क्यों? क्योंकि साइन फाई इंटू कॉस फाई होता है 1/2 साइन ऑफ 2। तो ये हमको डी वाई मिल गया। ठीक है। सेम वे में प्रोसीड करते हुए हम डी जेड लिख लेंगे। डी एक्स हमको मिल चुका है, डी वाई मिल चुका है। अब कंपेयर करके डी जेड मिल जाएगा हमको, तो डी जेड लिख लेते हैं। डी जेड के लिए के का कोफिशिएंट के कैप का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पे हमारा माइनस और कॉस फाई आ जाएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, बाकी डिनोमिनेटर में सेम चीज़ आ जाएगी। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस लेमडा नॉट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन बाकी ये चीज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी दिस इज आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्लियर। ये हमको डी ई एक्स डी ई वाई और डी ई जेड वेक्टर डी के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट मिल चुके हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट रिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये जो हमारी डी है ये इस एलिमेंट के कारण, क्लियर, इस एक स्मॉल एलिमेंट के कारण, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स इस रिंग पर बनेंगे, तो सबके कारण जो फील्ड होगी, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल सेगमेंट के कारण जो फील्ड मिल रही है उसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है। तो हम अगर लिखें कि हमको जो है वेक्टर ई, तो वेक्टर ई हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी ई। क्लियर। अब वेक्टर ई को हम इसके एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, वेक्टर ई को बताने के लिए इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट चाहिए, फिर हम इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो हमको ई एक्स कब मिलेगा, ई एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी ई एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स। सेम वे में ई वाई हमको कब मिलेगा, जब हम डी ई वाई को इंटीग्रेट करेंगे विथ प्रॉपर लिमिट। ऐसे ही हम ई जेड लिख सकते हैं, ई जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई जेड। क्लियर। तो अब नेक्स्ट पेज पे हम ई एक्स ई वाई और ई जेड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, अब हमें क्या लिखना है, ई एक्स कैलकुलेट करना है। ई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स, और डी ई एक्स हमारा कितना है, देखिए डी ई एक्स है लेमडा नॉट आर एक्स कॉस पाई डी पाई। तो इसको लिख लेते हैं, लेमडा नॉट आर एक्स कॉस पाई डी फाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर। अब देखिए ये हमको कंप्लीट रिंग के कारण एक्स कंपोनेंट जो फील्ड का आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो हमारी रिंग कब कंप्लीट होगी, देखिए ये जो हमने बहुत ही छोटा सा सेगमेंट या एलिमेंट कंसीडर किया रिंग पे, ये जो है कहाँ पर है, फाई एंगल पे। तो जब हमारा फाई 0 होगा तो रिंग के हम इस पार्ट पे होंगे, और जब हमारा फाई 2 पाई हो जाएगा तो हम पूरी रिंग कवर कर लेंगे। तो हमारी जो फाई की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, हमारी जो फाई है ये 0 to 2 पाई जो है इसकी लिमिट होगी। ये 0 से 2 पाई तक जब हम फाई को वेरी कराएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हमारी कंप्लीट जो है रिंग कवर हो जाएगी। क्लियर। तो हम फाई की लिमिट क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 0 से 2 पाई। तो यहाँ पर अब हम फाई की लिमिट सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं 0 से 2 पाई। क्लियर। अब जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख ले रहे हैं। देखिए एक्स भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि दिया गया है कि सेंटर से पी पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट है या एक्स डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स के बराबर है। तो ये हमारा हो जाएगा लेमडा नॉट आर एक्स, इंटीग्रेशन से बाहर कर लिए, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ये 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई डी पाई, और लिमिट 0 से 2 पाई। क्लियर है। अब ये ई एक्स, अच्छा इससे पहले वाले पार्ट में भी हम कैलकुलेट किए थे, ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई कॉस पाई, ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है। तो ई एक्स हमको क्या मिल गया, ये 0 मिल जाएगा। इसे आप करके देख लीजिएगा, या फिर कभी जो है मौका मिलेगा तो इसका इंटीग्रेशन हम आपको समझा देंगे कि कैसे 0 हो रहा है। क्लियर है। अब हम सेम वे में प्रोसीड करते हुए ई वाई कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए ई वाई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई, और हमको डी ई वाई कितना मिला है देख लेते हैं। डी ई वाई है माइनस लेमडा नॉट आर स्क्वायर साइन 2 पाई डी पाई अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इसको हम लिख ले रहे हैं, माइनस बाहर लिख ले रहे हैं, माइनस लेमडा नॉट आर स्क्वायर साइन 2 पाई डी पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, प्रॉपर लिमिट 0 to 2 पाई। क्लियर। फिर से वही कहानी, कांस्टेंट बाहर लिख ले रहे हैं, ये रहेगा माइनस लेमडा नॉट आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये शायद 8 पाई है ना, हाँ 8 पाई है, ये हम 8 पाई, ठीक है, अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन में साइन एक मिनट सॉरी ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 भी, ये भी कांस्टेंट ही होगा। तो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 पाई डी पाई 0 से 2 पाई इसकी लिमिट, ये भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ई वाई भी हमको क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट भी हमको क्या मिला, 0 मिला। क्लियर। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमको फील्ड के 0 मिल चुके हैं। अब हमारा नंबर किसको कैलकुलेट करने का है, जेड कंपोनेंट। तो ई जेड इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई जेड, पहले भी लिख चुके हैं। तो ई जेड हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो ई जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई जेड, तो ये जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा नॉट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, इसकी लिमिट है 0 से 2 पाई। क्लियर, फाई की लिमिट। फिर से वही कहानी, कांस्टेंट बाहर लिख ले रहे हैं, तो माइनस लेमडा नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर फाई डी पाई।
लिमिट फाई की 0 से 2 पाई। क्लियर। अब देखिए पार्ट ए में कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। इस कॉस स्क्वायर फाई को हम क्या लिखेंगे, 1/2 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई। क्लियर। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करके दोबारा जब इंटीग्रेट करेंगे तब हमको क्या मिलता है, इस पूरे का इंटीग्रेशन पाई। तो इसको हम लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस लेमडा नॉट आर स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई डी फाई और लिमिट फाई की 0 से 2 पाई। क्लियर। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो शायद हमको कितना मिलेगा, पाई मिलता है। ठीक है। ये आप जो है कैसे किया गया है, ये पार्ट ए में पहले किया जा चुका है, तो इसको एक बार वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पाई। ठीक है। ये पूरा इतने की पूरे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 प्लस कॉस 2 पाई डी फाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई। ठीक है। ये पार्ट ऐसे आप एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो ई जेड इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लेमडा नॉट आर स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू पाई। अब इस पाई से ये पाई हमारा क्या जाएगा, कैंसिल। तो ई जेड हमारा आ जाएगा माइनस लेमडा नॉट आर स्क्वायर अपान 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये हमको जो है जेड कंपोनेंट मिल चुका है। क्लियर है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर ई फॉर्म में लिखना चाहें तो हमको जो है वेक्टर ई क्या लिखे थे, वेक्टर ई हमने लिखा था ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और प्लस ई जेड के कैप। एक्स कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट 0, केवल हमें जेड कंपोनेंट मिला है और उसकी वैल्यू अभी मालूम चलिए हमको कितनी है, माइनस लेमडा नॉट आर स्क्वायर अपान 4 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो हमको वेक्टर ई मिल जाएगा। इजेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस लेमडा नॉट आर स्क्वायर अपान 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 के कैप। क्लियर। यही है ना, बस चेक कर लेते हैं। माइनस लेमडा नॉट आर स्क्वायर अपान 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है। तो ये यही वैल्यू है। अब हमको कुछ अप्रॉक्सीमेशंस करने के लिए दिया था तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमको वेक्टर ही मिल चुका है। ठीक है। अगर हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मॉड ऑफ ई हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ इक्वल्स टू लेमडा नॉट आर स्क्वायर अपान 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर है। तो ये हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल चुका है। कहाँ पर, रिंग की एक्सिस पर, रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा। और इसकी डायरेक्शन किधर है, जेड डायरेक्शन के निगेटिव में, इस डायरेक्शन। ठीक है। जेड अगर हमारा जेड एक्सिस इधर है तो फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में आएगी। क्लियर। अब हमको अप्रॉक्सीमेशंस करने के लिए दिया था, ये हमको जो है मैग्नीट्यूड मिल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। अप्रॉक्सीमेशंस क्या करना है, हमको कह रहा था कि इफ़ एक्स मच एंड मच ग्रेटर देन आर। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर जो है आर स्क्वायर से बहुत ही बड़ा होगा।
आर एक्स स्क्वायर विल बी मच एंड मच ग्रेटर देन आर स्क्वायर। यह हम ये कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इतना छोटा होगा कि हम आर स्क्वायर को जीरो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो जब हम आर स्क्वायर जीरो सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, देखिए। तो हमको मॉड ऑफ ई मिल जाएगा लेमडा नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अभी आर स्क्वायर जीरो सब्सटीट्यूट कर दिए तो ये एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। क्लियर है? तो ये हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया। कब? जब एक्स मच एंड मच ग्रेटर देन आर। क्लियर है? तो ये हमको जो है कैलकुलेट करना था। अगर हम देखो कुछ और इसमें अप्रॉक्सीमेशंस करना चाहें, इसको पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें हम, ठीक है, और हम इतने टर्म को, ये जो हमारा टर्म है ये इतना पाई इंटू लेमडा नॉट आर स्क्वायर को कुछ एक नया कांस्टेंट नाम दे दें, पी नाम दे दें, कुछ भी। इसको अगर पी नाम दे दें तो हमारा ये जो है उसके टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। क्लियर? तो ये हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुकी है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो चुका है। कब? जब जो है हमारा x मच एंड मच ग्रेटर देन r। तो होपफुली आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा, और इसमें अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट ए की वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू।